कहानी का नाम है गरीब पति को दिया उसकी पत्नी ने धोखा। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती आदमी रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। रमेश की शादी उसी गांव की एक सुंदर लड़की सीमा से हुई थी। शादी के बाद रमेश बहुत खुश था, क्योंकि उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी में अकेलापन नहीं रहेगा। रमेश हर दिन सुबह जल्दी उठता और मजदूरी करने चला जाता था। कभी खेतों में काम करता, कभी ईंट ढोता, तो कभी शहर जाकर दिहाड़ी करता। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे सिर्फ 300 या 400 रुपए मिलते थे, लेकिन फिर भी वह खुश रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपनी पत्नी के लिए मेहनत कर रहा है। शुरुआत में सीमा भी रमेश से बहुत प्यार करती थी। वह उसका ख्याल रखती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, और जब रमेश थक कर घर आता था तो उसे पानी देती और उसके पास बैठकर बातें करती थी। दोनों की जिंदगी गरीब जरूर थी, लेकिन उनमें प्यार था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन सीमा अपनी सहेली के साथ शहर गई। वहां उसने बड़े बड़े घर, महंगी गाड़ियां और अमीर लोगों की जिंदगी देखी। उस दिन पहली बार उसके मन में ख्याल आया कि अगर उसकी शादी किसी अमीर आदमी से हुई होती तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। उसी दिन शहर में उसकी मुलाकात विकास नाम के एक अमीर लड़के से हुई। विकास के पास बड़ी कार थी और वह बहुत स्टाइल में रहता था। विकास ने सीमा से बात की और उसे चाय पिलाई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद विकास ने सीमा को फोन करना शुरू कर दिया। वह उससे मीठी मीठी बातें करता और कहता कि वह बहुत सुंदर है और उसे शहर में रहना चाहिए। सीमा को ये बातें बहुत अच्छी लगने लगी। अब सीमा अक्सर बहाना बनाकर शहर जाने लगी। वह विकास से मिलने लगी और दोनों साथ घूमते थे। विकास उसे महंगे गिफ्ट देता था। धीरे धीरे सीमा को अपने गरीब पति रमेश की जिंदगी छोटी और बेकार लगने लगी। उधर रमेश अपनी पत्नी के लिए और ज्यादा मेहनत कर रहा था। वह सोचता था कि अगर वह ज्यादा पैसे कमाएगा तो उसकी पत्नी खुश रहेगी। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। एक दिन रमेश काम से जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि सीमा फोन पर हंसते हुए किसी से बात कर रही है। रमेश ने पूछा कि वह किससे बात कर रही है। सीमा थोड़ी घबरा गई और बोली कि वह अपनी सहेली से बात कर रही थी। रमेश ने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में हल्का सा शक जरूर पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद गांव के एक आदमी ने रमेश से कहा कि उसने सीमा को शहर में एक लड़के के साथ घूमते देखा है। यह सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद लोग झूठ बोल रहे हों। एक दिन रमेश ने सच जानने का फैसला किया। वह चुपचाप शहर गया। वहां उसने देखा कि सीमा सच में विकास के साथ कार में बैठकर घूम रही है। यह देखकर रमेश का दिल टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। रमेश चुपचाप घर वापस आ गया। रात को उसने सीमा से पूछा कि क्या वह उसे धोखा दे रही है। पहले तो सीमा ने झूठ बोला, लेकिन जब रमेश ने सब कुछ बता दिया तो वह गुस्से में बोली कि हाँ, वह विकास से प्यार करती है और अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। सीमा ने रमेश से कहा कि वह गरीब है और उसे खुश नहीं रख सकता। यह सुनकर रमेश के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उससे ऐसा कहेगी। उस रात सीमा अपना सामान लेकर घर छोड़कर विकास के साथ चली गई। रमेश अकेला रह गया। घर में सन्नाटा छा गया था। कई दिनों तक वह ठीक से काम भी नहीं कर पाया। उसे हर वक्त अपनी पत्नी की याद आती थी। लेकिन धीरे धीरे रमेश ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने फैसला किया कि वह अब हार नहीं मानेगा। वह शहर चला गया और वहां छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। समय के साथ उसका काम बढ़ने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में वह एक सफल आदमी बन गया। अब उसके पास अपना घर था, दुकान थी और लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। उधर विकास ने कुछ समय बाद सीमा को छोड़ दिया। अब सीमा अकेली रह गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा।
उसे समझ आया कि उसने पैसे के लालच में एक सच्चे इंसान को खो दिया। एक दिन वह वापस गांव आई और रमेश के पास गई। वह रोते हुए उससे माफी मांगने लगी। उसने कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वह वापस उसके साथ रहना चाहती है। रमेश ने शांत होकर उसकी बातें सुनी। फिर उसने धीरे से कहा कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने उसका साथ छोड़ दिया था। अब उसकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। यह कहकर रमेश वहां से चला गया। सीमा वहीं खड़ी रह गई और अपनी गलती पर पछताने लगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चा प्यार पैसे से नहीं, बल्कि भरोसे और साथ से बनता है।